गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 11 फल परिरक्षण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल के लिए और थ्योरी के लिए। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा और सैद्धांतिक परीक्षा दोनों ही दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, तो आप ध्यान से पढ़ना और सिंपल भी है। तो लेसन नंबर 11 चैप्टर 11 जिसका नाम है फल परिरक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इसको फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, महत्व एवं भविष्य। परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, महत्व एवं भविष्य। क्या है बच्चों पहला टॉपिक? फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, महत्व एवं भविष्य। तो देखो इस टॉपिक को हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। प्रत्येक पॉइंट ऐसा लिखाऊंगा जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं। तो देखो पहला टॉपिक है वर्तमान में भारत का फल तथा सब्जी उत्पादन में वर्तमान में भारत का फल तथा सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देखिए जनसंख्या में भी भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है और फल एवं सब्जी उत्पादन में भी चीन के बाद दूसरा स्थान है। इस प्रकार से ध्यान रख लेना। अगला जो बिंदु है वो है देखो सत्र 2013-14 में, सत्र 2013-14 के आंकड़े हैं। सत्र 2013-14 में 88.97 मिलियन टन फल एवं 162.89 मिलियन टन एवं 162.89 मिलियन टन। देखो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो उस हिसाब से मिलियन टन सब्जी का उत्पादन हमारे देश में हुआ। ठीक है, ये 2013-14 के आंकड़े हैं। 88.97 मिलियन टन तो फल और 162.89 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन 2013-14 में हमारे देश में हुआ। ठीक है,
तो ये थे कुछ 2 पॉइंट। एक पॉइंट और लिख लेना, कृषि की अन्य फसलों की तुलना में। ये सब परिचय के पॉइंट है, यहाँ परिचय डाल लेना। चलो ठीक है, इसे ध्यान रख लेना आप तो ना। ये परिरक्षण की वर्तमान स्थिति आगे आएगी। तो अन्य फसलों की कृषि की अन्य फसलों की तुलना में उद्यान की फसलें अन्य फसलों की तुलना में उद्यान की फसलें तुड़ाई के पश्चात जल्दी खराब होने लगती है। तुड़ाई के पश्चात जल्दी खराब होने लगती है, अर्थात उद्यान की फसलों की भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। अर्थात यानी कि इनको लंबे समय तक भंडारण करके नहीं रखा जा सकता। अर्थात उद्यान की फसलों की भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। यही कारण है कि लगभग 25 से 30 यही कारण है कि 25 से 30% फल व सब्जियां तुड़ाई के पश्चात बिना उपयोग किए ही खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। अब परिरक्षण की वर्तमान स्थिति देखते हैं हम। यहाँ परिचय डाल लेना, परिचय के पॉइंट है ना। वर्तमान स्थिति तो देखो, हमारे देश में फल व सब्जी के कुल उत्पादन का हमारे देश में फल एवं सब्जी के कुल उत्पादन का
सब्जी के कुल उत्पादन का मात्र 2% भाग ही परिरक्षण में काम में लिया जाता है। भाग ही परिरक्षण में काम में लिया जाता है। जबकि विकसित देशों में 70 से 80% फल व सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है। जबकि विकसित देशों में 70 से 80% फल एवं सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो विकसित देशों से फल परिरक्षण में हम कई गुना पीछे हैं। हमारे देश की स्थिति ये है कि यहाँ पर 2% फल एवं सब्जियों का ही परिरक्षण किया जाता है, जबकि विकसित देशों में कुल उत्पादन का जो 70 से 80% फल एवं सब्जियाँ हैं उनका परिरक्षण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, भारत में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला भारत में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला सन 1920 में बम्बई में स्थापित की गई। सन 1920 में बम्बई में स्थापित की गई। ठीक है, कहाँ स्थापित की गई? बम्बई में स्थापित की गई। इसके पश्चात 1939 तक इसके पश्चात 20 के पश्चात मतलब 1939 तक देश में कुछ उद्योगशालाएं स्थापित हुई। स्थापित हुई और इनका काम क्या था? इन उद्योगशालाओं का जो विभिन्न प्रकार के कैंडी पदार्थ जिनका काम किया था, यहाँ पे क्या होता था? भारत है, यहाँ पर भारत में जो विभिन्न प्रकार के कैंडी पदार्थ क्या क्या बनता था? विभिन्न प्रकार के कैंडी पदार्थ, फल-पाक, अवले, मामलेट। फल-पाक मतलब
जेम, अवले, अवले का मतलब क्या होता है बच्चों? जेली, मामलेड तथा पेय पदार्थ बनाती थी। तथा पेय पदार्थ बनाती थी। सन 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम सन 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम क्रमांक 3 के अंतर्गत क्रमांक 3 के अंतर्गत फल उत्पाद आदेश 1955 फल उत्पाद आदेश 1955 यानी कि FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर फल उत्पाद आदेश स्वीकृत किया गया। स्वीकृत किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? और इसका मुख्य उद्देश्य किसका? फल उत्पाद आदेश का मुख्य उद्देश्य भारत में निर्मित परिरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता, भारत में निर्मित परिरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता, पदार्थों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना, तथा उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना था। ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल 2009 को भारत में लास्ट बिंदु है, एक अप्रैल 2009 को भारत में क्षेत्रवार कुल फल सब्जी परिरक्षण की कुल फल सब्जी परिरक्षण की 6471 इकाइयों को
स्वीकृत अनुज्ञा पत्र जारी किए। मतलब इनको प्रमाण पत्र दिए गए, लाइसेंस दिए गए, अनुज्ञा पत्र जारी किए गए। तो ये थे वर्तमान स्थिति, ये है फल परिरक्षण की। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है फल परिरक्षण का महत्व। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार देख लो, ये परिचय में वर्तमान में भारत का फल तथा सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। सत्र 2013-14 में 88.97 मिलियन टन तो फल और 162.89 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन हमारे देश में हुआ। कब का यह आंकड़ा? 13-14 का। कृषि की अन्य फसलों की तुलना में उद्यान की फसलें तुड़ाई के पश्चात जल्दी खराब होने लगती है, अर्थात उद्यान की फसलों की भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। यानी कि फल एवं सब्जियों को हम लंबे समय तक भंडारण करके नहीं रख सकते। ठीक है, अर्थात भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। यही कारण है कि 25 से 30% फल सब्जियां तुड़ाई के पश्चात खराब हो जाती है बिना उपयोग किए ही। परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, तो हमारे देश में फल एवं सब्जी के कुल उत्पादन का मात्र 2% भाग ही परिरक्षण में काम में लिया जाता है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा कितना है? 70 से 80%। ठीक है, भारत में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला सन 1920 में बम्बई में स्थापित की गई। इसके पश्चात 1939 तक देश में कुछ और उद्योगशालाएं स्थापित हुई, जो क्या करती थी, जिनका कार्य क्या था? विभिन्न प्रकार के कैंडी पदार्थ, फल पाक, जैम, जेली, मामलेड और अन्य पेय पदार्थों का निर्माण करना था। सन 1955 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम क्रमांक 3 के अंतर्गत फल उत्पाद आदेश 1955 स्वीकृत किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में निर्मित परिरक्षित पदार्थों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना और उच्च गुणवत्ता वाले पदार्थ तैयार करना था। और लास्ट है 1 अप्रैल 2009 को भारत में क्षेत्रवार कुल फल सब्जी परिरक्षण की जो 6471 इकाइयों को स्वीकृत अनुज्ञा पत्र जारी किए गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।